द 12 वीक ईयर। यह किताब एक सीधी सी बात सिखाती है, अगर जिंदगी बदलनी है तो साल के शुरुआत होने का इंतजार मत करो, सिर्फ 12 हफ्ते ही काफी हैं। हम सब हर साल की शुरुआत में ये सोचते हैं कि इस साल पढ़ाई करूंगा, इस साल पैसे बचाऊंगा और इस साल तो फिट होकर ही रहूंगा। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारा दिमाग हमसे कहता है कि अरे ये साल तो बहुत लंबा होता है, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। यही से गड़बड़ शुरू हो जाती है। साल लंबा है इसलिए हम ढीले पड़ जाते हैं। जब हमारे पास 12 महीने होते हैं तो हम काम टालते रहते हैं। जनवरी में प्लान बनता है, फरवरी मार्च में सुस्ती और दिसंबर में पछतावा, और यही साइकिल हर साल चलते रहता है। किताब कहती है समय ज्यादा दिखता है इसलिए काम कम होता है, तो क्यों ना हम समय को कम कर दें और अपने काम को ज्यादा कर दें। इसके लिए हमें ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, बस 12 महीने के साल को 12 हफ्तों में बदल देना है। हर 12 हफ्ते के बाद एक नया साल मनाना है। जैसे नए साल की शुरुआत में हम एक टारगेट बनाते हैं और उसी को लेकर चलते हैं, बिल्कुल वैसा ही टारगेट हमें सिर्फ और सिर्फ 12 हफ्ते के लिए बनाना है। आइए समझते हैं इस किताब में 12 हफ्ते की स्ट्रेटेजी के लिए क्या कहा गया है। 12 हफ्ते मतलब पूरा फोकस। अब सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ 12 हफ्ते ही हो और इसी तय समय में आपको सरकारी नौकरी में लग जाना है या आपको कोई नया स्टार्टअप शुरू करना है, अपने स्टार्टअप को सेटल करना है और साथ ही अपनी ड्रीम कार भी लेनी है, तो क्या आप ऐसे में मोबाइल ज़्यादा चला पाएंगे? क्या आप ऐसे में अपने काम को टाल पाएंगे? नहीं ना। अगर आप अपने टारगेट के लिए डेडिकेटेड हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। आपको तब हर हफ्ता कीमती लगेगा, हर दिन ज़रूरी लगेगा। असल में यही है 12 वीक ईयर का असली खेल। इसमें ट्विस्ट बस इतना सा है कि आपको अपना विजन क्लियर रखना है। दरअसल 12 हफ्तों की शुरुआत होती है एक सवाल खुद से पूछकर, मुझे सच में चाहिए क्या? अच्छी नौकरी, अच्छा काम, पैसा, सुकून, और सबसे ज़रूरी सवाल, ये मेरे लिए ज़रूरी क्यों है? जब कारण मजबूत होता है तो आलस अपने आप कम हो जाता है। लक्ष्य ज़्यादा नहीं बल्कि कम और स्पष्ट रखना चाहिए। अपना टारगेट क्लियर नहीं होने के कारण कई लोग रेस में पहले ही बाहर हो जाते हैं, और मज़े की बात तो ये है वो इसका कारण भी नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत ही खराब है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये किताब स्पष्ट रूप से कहती है कि 10 टारगेट मत रखो, बल्कि इसके बजाय मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 ही टारगेट सेट करो और उसी लक्ष्य पर काम करो जो सच में जिंदगी बदल दे। हर टारगेट से पूछो, अगर ये पूरा हो गया तो क्या फर्क पड़ेगा मेरी जिंदगी में, और इसी सोच के साथ अपने काम में लग जाओ। रोज का वो छोटा सा काम जो आपको बड़ा रिजल्ट दे सके। सपना तभी पूरा होता है जब आप रोज कुछ करते हैं। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा बचाओ, थोड़ा एक्सरसाइज करो और वो सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो। हर दिन 1% का सुधार 12 हफ्तों में कमाल कर देता है। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि हर हफ्ते की प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस किताब का जो दिल है वो है वीकली प्लान। हर हफ्ते बैठकर सोचो, इस हफ्ते क्या करना है, कौन सा काम आपको आपके लक्ष्य के करीब लेकर जाएगा। जो काम आपके टारगेट से जुड़ा नहीं उस पर समय बर्बाद मत करो। खुद से झूठ मत बोलो। हर हफ्ते खुद को नंबर दो, जितना सोचा था उतना किया या नहीं। अगर किया तो खुद से खुद की पीठ थपथपाओ, और अगर नहीं तो खुद को गाली नहीं, बस सीख लो और आगे बढ़ो। अफसोस करने में टाइम मत बिताओ, क्योंकि जवाबदेही बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पूछने वाला नहीं होता तो इंसान आराम से बहाना बना लेता है। इसलिए किसी दोस्त को बताओ या अपने भाई बहन को बताओ, ताकि तुमसे भी कोई पूछ सके इस हफ्ते तुमने क्या किया। अगर इन 12 हफ्तों में आपको किसी से बच के रहना है तो वो है अपने चंचल मन से। अपने चंचल मन के खेल को समझिए, क्योंकि इन 12 हफ्तों में कुछ ऐसा होगा। शुरू में जोश, बीच में थकान और अंत में डर। ये सब नॉर्मल है। सफल वही है जो मन से नहीं काम की सुनता है। मोटिवेशन नहीं, आदत चाहिए। किताब साफ कहती है मोटिवेशन तो आता जाता रहता है, लेकिन हमारे साथ केवल हमारी आदत ही टिकती है। इसीलिए रोज का सही काम ही आपको आगे ले जाता है। हर 12 हफ्तों के बाद सोचो क्या सीखा, जो गलत हुआ उसे सुधारो। फिर नए 12 हफ्ते बाद एक नया साल मनाओ, एक नया टारगेट सेट करो। फेल होना कुछ नहीं होता, या तो जीत होती है या सीख मिलती है। इसलिए हर हफ्ते बाद एक नई शुरुआत करो, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। इसीलिए रोज का सही काम ही आपको आगे ले जाता है। हर 12 हफ्ते बाद सोचो क्या सीखा, जो गलत हुआ उसे सुधारो। फिर नए 12 हफ्ते शुरू करो। फेल होना कुछ नहीं होता, या तो जीत होती है या सीख मिलती है।
इसीलिए हर 12 हफ्ते के बाद एक नई शुरुआत करो, लेकिन साथ में अपना पॉजिटिव माइंडसेट ज़रूर रखो। इस बुक का असली मैसेज केवल इतना है कि आपका आज का काम ही आपका भविष्य बनाएगा। जिंदगी बदलने के लिए साल नहीं चाहिए, सिर्फ 12 हफ्ते ही काफ़ी हैं। अगर आज शुरू नहीं किया तो जिंदगी फिर से आपके साथ वही 12 महीने की कहानी शुरू कर देगी। इसलिए आज से ही अपना 12 वीक ईयर प्लान शुरू करो और कमेंट में ज़रूर लिखो, माई 12 वीक ईयर स्टार्टेड नाउ।